Hello everyone, this is Subhadashini. Welcome to Study Rights. So in this video we'll start characteristics of organism. ये जो टॉपिक है ये आपका NCERT क्लासिक साइंस का 9th चैप्टर का एक टॉपिक जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले भी हम हैबिटेट, एडेप्टेशन ये सब को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals in activity 1. So activity 1 में ये सबको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उसको हम डिस्कस किए थे। तो कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब जो डेजर्ट में दिखाई देते हैं वो माउंटेन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जो एक्वाटिक मतलब सी और ओशन में दिखाई देंगे वो लैंड पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे सब कुछ दिखे थे। देन वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. Suppose we stop a while and think which examples in our list are living. तो वही लिस्ट को अगर हम देखेंगे तो उसमें से हमें कोई कोई जगह में बड़ा बड़ा रॉक भी मिला था। तो ये जितना भी ऑब्जेक्ट हमको डिफरेंट एरिया में दिखाई दिया वो सारे ऑब्जेक्ट में क्या है, कौन सा लिविंग है, मतलब जिसका जीवन है, तो हम उसको भी लिस्ट करेंगे। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम ए फॉरेस्ट। अभी आओ, फॉरेस्ट में क्या क्या देखा था? फॉरेस्ट में ट्रीज देखा था, क्रीपर्स देखा था, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम्स एंड मॉस मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट. व्हिच ऑफ दिस आर लिविंग? तो इतना सारा चीज, इतना सारा ऑब्जेक्ट्स हम कहाँ देखे थे? फॉरेस्ट में। तो इनमें से आप लोग को पता है ना कौन सा वाला लिविंग होगा, कौन सा नॉन लिविंग होगा? किसका जीवन है? रॉक का क्या जीवन है? इज ए रॉक लिविंग? नो, रॉक इज अ नॉन लिविंग थिंग. एंड बर्ड, स्नेक, इंसेक्ट ये सारा क्या हो जाएगा? ये सारा लिविंग थिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देन think of objects that you can see around you at this moment and group them as living and non-living. तो एक्टिविटी 1 में जो भी चीज़ हम किए थे कि डेजर्ट में क्या क्या चीज़ दिखाई दिया था हमें, डेजर्ट हैबिटेट में, एक्वाटिक हैबिटेट में क्या क्या दिखाई दिया था, तो उनमें से सारे ऑब्जेक्ट्स में कौन सा लिविंग है एंड कौन सा नॉन लिविंग है, हमें फाइंड आउट करना है. In some cases, it is easy for us to know. For example, we know that objects like chair or table are not alive. This is very easy. Chair and table. अगर कोई बोलेगा तो ये living है, non-living है, you can say easily that chair and table are non-living things. Then we know that objects like chair or table are not alive. Then Paheli was reading this rhyme for complete nonsense written by Edward Lear. तो यहाँ पे एक राइम दिया है जिसको देखो. Said the table to the chair, you can hardly be aware how I suffer from the heat and from chilblains on my feet. ये जो एक राइम दिया है, पूरा नहीं पढ़ती हूँ. तो इसमें said the table to the chair, टेबल चेयर को बोलता है. ये नॉनसेंस लगता है या नहीं? टेबल क्या बोल पाएगा? टेबल का क्या टोंग है, वो बात कर सकेगा क्या टेबल? नहीं ना. तो ये सारे चीज़ क्या एक पोएम है. पोएम में तो हाँ ऐसे ही होता है. आप लोग का जब इंग्लिश लिटरेचर में कुछ पोएम पढ़ते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारा चीज़ लिखा होता है जो कि नॉन लिविंग्स होते हैं. तो इसमें आपको दिखाया जाता है कि कैसे वो बात किए हैं, वो कैसे इधर चल के गया, उधर चल के गया. लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो ये सारा नॉनसेंस थिंग एक राइम्स जो है, तो ये चीज़ यहाँ क्यों दिया? फाइंड आउट करने के लिए. जैसे कि टेबल चेयर के बीच, टेबल चेयर दोनों नॉन लिविंग थिंग है लेकिन दोनों बात करते हैं. इज दिस पॉसिबल? नो. देन पहेली एंड बुजो फाउंड द पोएम वेरी फनी. तो उन लोग को लगा कि वो तो वेरी फनी है, वो दोनों बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में एक राइम है. राइम में लिखा क्या हुआ है? दोनों बात करते हैं. Because they knew that a chair or table is not alive and it cannot talk or walk. Clear?
chair, table, stone or a coin are not alive. Similarly, we do know that we are alive and so are all the people of the world. तो चेयर टेबल मतलब लिविंग नहीं है, नॉट अलाइव, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग और हम लोग का जैसे बहुत सारे लोग वर्ल्ड में हैं वो सब लिविंग होते हैं, सब अलाइव होते हैं. कैसे? वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ. डॉग्स, कैट्स, monkeys, squirrels, insects एंड मेनी अदर्स. और भी हम लोग ह्यूमन बीइंग को छोड़कर और जो भी मंकीज, स्क्वेरल्स, इंसेक्ट्स और कितने सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी लिविंग होते हैं. क्लियर? तो ये सब हम इसीलिए डिस्कस किया कि हमें पता है कि हाँ हमारा सराउंडिंग्स में हमें जो दिखता है वो लिविंग या नॉन लिविंग है, हमें आसान से पता चल जाता है. बट इसका भी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से हम इसको क्लासिफाइड करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में. नेक्स्ट, हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? तो ये सब हम डिस्कस करने के बाद ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है, तो क्वेश्चन आएगा हमें कैसे पता चलता है ये लिविंग है नॉन लिविंग है. ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड. ये ईजी नहीं है डिसाइड करना कि हाँ ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है. क्यों? वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग बट दे डू नॉट मूव लाइक ए डॉग और ए पिजन. यहीं पे एक चीज़ आता है मन में. देखो, हमें पता है प्लांट ऑटोट्रोफ्स है, प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, प्लांट है तो इसीलिए हम हैं, लेकिन ये है एक लिविंग बीइंग है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा प्लांट. लेकिन और लिविंग ऑर्गेनिज्म का और भी एक कैरेक्टर है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह को मूवमेंट कर सकते हैं. आज मन हुआ इधर बैठे हैं उधर खड़े होकर जाएंगे. क्या प्लांट्स एक जगह से दूसरे जगह को खुद मूवमेंट कर पाता है, मतलब वो जा पाता है क्या? नहीं ना. तो वहीं पे क्या हुआ, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पूरा बोलेंगे कि हाँ यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो एनिमल्स या प्लांट्स पॉजेस करेगा उसको हम लिविंग बोलेंगे. यहीं पे क्या हुआ, वहीं पे वेरिएशन आ गया ना. देन ऑन द अदर हैंड ए कार और ए बस कैन मूव, स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग. लेकिन कार और बस वो क्या होता है, वो मूवमेंट करता है. आज भुवनेश्वर में है तो अभी 2 घंटे के बाद कटक पहुंच जाएगा, ठीक है. लेकिन हम इसको नॉन लिविंग थिंग में काउंट करते हैं. क्यों? क्योंकि वो खाना नहीं खाता है, उसका कुछ ग्रोथ ही नहीं होता है, ठीक है. तो इतना भी आसान नहीं है डिसाइड कर पाना कोई चीज़ लिविंग होता है कोई चीज़ नॉन लिविंग होता है. स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स appear to grow in size with time, but then at times clouds in the sky also seem to grow in size. क्लाउड भी हमें स्काई में दिखाई देता है, अभी छोटा सा है, फिर कभी कभी 5 मिनट में बड़ा वाला क्लाउड हो जाएगा, 1 घंटे में पूरा क्लाउड में फिल होता है स्काई, ऐसे ही दिखाई देता है. बट देन आर टाइम्स डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? ये होता है, इसका कारण क्या है, क्लाउड्स हमारा लिविंग है? नहीं, हम ऐसे कंसिडर नहीं कर पाएंगे. No. So how does one distinguish between living and non-living things? Do living things have some common characteristics that make them very different from the non-living? तो ऐसे हम उसको डिस्टिंग्विश करना चाहेंगे तो हम इसको जेन्युइनली बोल नहीं पाएंगे कि हाँ भाई ये लिविंग एंड नॉन लिविंग है, ठीक है. तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोगों के पास क्या होता है, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसमें हम लिविंग को एंड नॉन लिविंग थिंग को हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. क्लियर? यू आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ ए लिविंग बीइंग. तो आप सब छोटे छोटे बच्चे, आप लोग क्या हो, वंडरफुल एग्जाम्पल हो लिविंग बीइंग के लिए. तो आप लोग के पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन राइट इन लिविंग थिंग्स. क्लियर? तो उसी को ही पढ़ेंगे, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग और आप लोग और ह्यूमन बींग्स पॉजेस करते हैं. व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव व्हिच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग्स? और उसमें से हम डिस्टिंग्विश किसको करेंगे, डिफ्रेंशिएट किसके साथ करेंगे, नॉन लिविंग थिंग के साथ. तभी हमें पता चलेगा हमारे पास क्या है और नॉन लिविंग के पास क्या नहीं है. Then look at your list and mark those characteristics
that you have listed which may also be found in animals or plants. Some of these characteristics are perhaps common to all living things. तो ये एक एक्टिविटी है, तुम लोग के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको नोट डाउन करोगे. देन ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा एनिमल और प्लांट में होता है या नहीं होता है उसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे. तभी क्या हो जाएगा, अगर वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसके साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो गया, मतलब मिल गया, देन वो क्या हो जाएगा, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा. क्लियर. नाउ एक कैरेक्टरिस्टिक्स को आज डिस्कस कर लेते हैं. डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. क्या सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको फूड चाहिए, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. इन चैप्टर 1 and 2 we learned that all living things need food and how essential it is to animals and to us. तो ऑलरेडी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में हम पढ़े हैं ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, और वो फूड एक एनिमल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट के लिए वेरी वेरी एसेंशियल है. क्लियर. वी हैव ऑल्सो लर्न्ड दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये भी हम पढ़े हैं, प्लांट ऑटोट्रोप्स होता है, खुद का खाना खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. और एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है और अदर एनिमल के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं एग एंड फ्लेश के लिए. क्लियर. फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो. ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर द लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम. और फूड क्या करता है, फूड एक ऑर्गेनिज्म फूड को क्यों कंज्यूम करता है, क्योंकि वही फूड से उसको एनर्जी मिलता है ग्रो करने के लिए. ठीक है. और क्या होता है, और भी एनर्जी क्या चाहिए, सारा लाइफ प्रोसेस किसको बोलेंगे, हमारा बॉडी के अंदर जो प्रोसीजर होता है, क्या, जैसे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा, डाइजेशन होगा, फिर हम रेस्पिरेशन करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, ये सारी चीज़ करने के लिए तो हमें एनर्जी चाहिए ना. तो इसलिए ही हमें फूड की ज़रूरत होता है, क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है. क्लियर. सो इन दिस वीडियो हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को ही डिस्कस किया. देन डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ. ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है. फॉर नाउ थैंक यू, बाय बाय.